9 क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज एक वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश खिदमत हूँ। मेरा बेटा, इससे पहले आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि वाइटल ब्रेन्स एकेडमी के इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने मैथ की जो नई बुक्स आई हुई है 2025 की, उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अब तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सारी की सारी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हुए हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर के किसी भी जगह से किसी भी क्वेश्चन की जरूरत हो तो वो इस चैनल से सर्च कर सकता है, इस चैनल से ढूंढ सकता है और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ भी सकता है। क्योंकि मैंने अपने इस चैनल के अंदर ये कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को बड़े वाज़ेह अंदाज में और बड़े अच्छे तरीके से हर स्टेप को क्लियर करके समझाने की कोशिश की हुई है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैथ की बुक का 9th के मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर जो है वो 10.1 स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा 10.1 को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 10.1 में हमने करना है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी कि उससे लीनियर इक्वेशंस दी होंगी। लीनियर इक्वेशन आप लोग जानते हो कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्केच करना है। तो ग्राफ स्केच करने के लिए उसे हमें लीनियर इक्वेशन दी है y = 3x - 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, y = दिया हुआ है 3x - 5 और कहता है इस लीनियर इक्वेशन का क्या करना है, हमने ग्राफ जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए उसने देखो यहाँ पे उसने हमें कोई वैल्यूज नहीं दी हुई। ग्राफ के अंदर बेसिकली ग्राफ क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज का, रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज का, जिसमें एक वैल्यू क्या होती है, डिपेंडेंट होती है और एक वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, जिसके हम लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और डिपेंडेंट कौन सी होती है, जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर नजर आ रहा है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। इंडिपेंडेंट वैल्यू यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और y जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू है, और डिपेंडेंट वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू जो है वो आएगी। तो मेरा बेटा अब देखो यहाँ पे उसे ग्राफ को स्केच करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, यानी कि जो x है, x की हम लोग कोई भी वैल्यूज पुट करके y की वैल्यू निकाल के x और y के दरमियान जो है ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में मैं ऊपर रखता हूं x और नीचे रखता हूं y। टेबल के अंदर ऊपर क्या रखा मैंने, x, नीचे क्या रखा मैंने, y, और वैल्यू में शुरू करता हूं 2 से। x की कौन सी वैल्यू से, यानी कि हम अपना हमारी मर्जी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारी मर्जी, हमको जो कोई भी वैल्यू इसकी रख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सेम वैल्यूज रखूं हर क्वेश्चंस के अंदर, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस हैं, चाहे वो मेरे पास आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, चाहे मेरे पास वो क्यूबिक इक्वेशन आएंगी, कोई भी इक्वेशन आएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा ग्राफ के अंदर वैल्यूज जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू की वो सेम रखूं ताकि क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए x की वैल्यू पहले रखूंगा 2, फिर रखूंगा 1, फिर रखूंगा 0, फिर रखूंगा 0 से इधर माइनस में होंगी। पहले क्या रखूंगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड फिर 2। तो ये 5 वैल्यूज रखूंगा। 5 वैल्यूज की बदौलत देखूंगा कि y की वैल्यू क्या क्या आएगी। सबसे पहले y = 3x - 5। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूं -2। पहले वैल्यू क्या रखी है मैंने, x की -2। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। 3 - 2 -6 और -5 क्या आया मेरे पास, -11। तो y मेरे पास क्या आ गया, -11। यानी कि अगर x मेरे पास -2 है तो y क्या आएगा मेरे पास, -11। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं y, x की वैल्यू -1, -5, -3, -5, तो क्या आ गया मेरे पास, -8 आ गया। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 होगी तो y क्या होगा मेरे पास, -8। इसी तरीके से हम लोग पुट करते हैं x की वैल्यू 0, -5, तो 0 -5 क्या आ गया, -5। तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, -5। उसके बाद x पुट करेंगे 1, तो y = 3 × 1 - 5, y 3 - 5 क्या आ गया मेरे पास, -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2। अब क्या पुट करेंगे हम लोग, x = 2 - 5, तो क्या आ गया, 6 - 5, तो 6 - 5 मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए अगर x की वैल्यू -2 थी तो y क्या आया, -11।
अगर x की वैल्यू -1 थी y क्या आ गया -8, अगर x की वैल्यू 0 थी तो y क्या आ गया -5, x की वैल्यू 1 थी तो y क्या आ गया -2 और x की वैल्यू अगर 2 थी तो y क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसके दरमियान में ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने का तरीका ऑलरेडी पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, बहुत इजी है। ये इस ग्राफ का ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए x की वैल्यू क्या क्या रखी है मैंने 1 एंड 2, यहां पे -1 एंड -2। y की वैल्यू क्या आ रही है 1 -2 -5 -8 और -11। माइनस वाली नीचे लिखूंगा, प्लस वाली ऊपर आती है, तो हम लोग यहां पे रखेंगे, पहले रख लेता हूं मैं 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12, यहां पे भी -3 -6 -9 और -12। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू -2 थी, x वैल्यू -2 तो y क्या आ गया -11, तो -11 कहां होगा यहां पे, तो दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाऊं -2 और -11 को कहां बनेगा पॉइंट यहां पे। उसके बाद अगर x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास -8, कहां आएगा -8 यहां पे। इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, -9 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना -8, तो इसका पॉइंट कौन सा बना ये। उसके बाद अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या आया -2 कहां होगा यहाँ पे -3 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 है तो y आएगा, x की वैल्यू 0 तो y 5, सॉरी बेटा यहां नहीं है, y क्या था -5, 6 से थोड़ा सा ऊपर। क्लियर, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -2, दोनों का पॉइंट कौन सा बनेगा ये। और उसके बाद अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा 1 होगा, और 1 क्या है ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को आपस में, सारे पॉइंट जितने पॉइंट्स बने हैं सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहां से फिर यहां से सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो ये एक सीधी लाइन बनेगी इस तमाम लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे सारे पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे और उस पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये था हमारे पास ग्राफ किसका, इसके पार्ट नंबर 1 यानी कि y = 3x - 5 का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, उसका भी ग्राफ हम लोगों ने ऐसे ही ड्रॉ करना है। उसकी लीनियर इक्वेशन है मेरे पास y = -2x + 8। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, y = -2x + 8 क्लियर। अब देखें वैसे ही हम लोग लेंगे, मैंने आपसे कहा था वैल्यूज हम लोग सेम वही लेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। पहले क्या लेंगे, -2 -1 0 1 एंड 2। तो देखिए मेरा बेटा क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले -2 x की जगह पे पुट करेंगे, -2 + 8 4 + 8 क्या आ गया मेरे पास 12, तो यहां पे क्या आ गया 12 आ गया, y = 12 आ गया। उसके बाद फिर पुट करेंगे -1 + 8 2 + 8 क्या आ गया 10। उसके बाद पुट करेंगे 0 + 8 क्या आ गया 0। उसके बाद पुट करेंगे 1 -2 + 8 y = 6। फिर पुट करेंगे, सॉरी यहां पे 8 आएगा बेटा, 0 + 8 क्या आएगा 8। उसके बाद फिर पुट करेंगे 2 y = -4 + 8 क्या आ गया 4। क्लियर। अब दोनों के दरमियान क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो -2 पुट किया 12 आया, -1 पुट किया तो 10 आया, 0 पुट किया तो 8 आया, 1 पुट किया तो 6 आया, 2 पुट किया तो 4 आया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके दरमियान में। -1 -2 1 एंड 2, इसकी माइनस में कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर ही ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 और
12। क्लियर? अब देखिए -2 था तो क्या आया 12, यानी कि ये 12 -2 था तो 12 आया, -1 हुआ तो 10 आया, उसके बाद 0 हुआ तो 8 आया, उसके बाद 1 आया तो 6 आया मेरे पास, 2 आया तो वो 4 हो गया। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, सारे पॉइंट्स को आपस में तीनों सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी लीनियर रेसिपिएंट की, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है मेरे पास। y इज इक्वल टू y is equal to 5x minus 1। y is equal to क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, y is equal to 5x माइनस 0.5x, क्या है 0.5x और माइनस 1। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है, वेरी सिंपल। ये x ये y, -2 -1 0 1 एंड 2। सबसे पहले 0 - 5 इंटू 2 -1, ये क्या आ गया 1 - 1 0 आ गया। उसके बाद y इज इक्वल 0.5 -1 -1, ये आएगा ये -1, ये -2 आ गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आया -0.5 -1 -1.5, यानी कि यहां पे आ गया ये -2, ये -1.5। उसके बाद y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0 -1, 0 -1 क्या आ गया -1। उसके बाद y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 -1, 0.5 -1 क्या आया -0.5। फिर आया y इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 -1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? अब यहां देखें, यहां आया 1, यहां आया -1, यहां आया -0.5 और यहां पे आ गया मेरे पास 0। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -1 -2 1 एंड 2, तो यहां भी क्या आएगा 0.5 1 1.5 2, यहां पे भी क्या लेते हैं -0.5 1 -1.5 और -2। क्लियर? अब देखें 2 के ऊपर -2 के ऊपर वो भी मेरे पास क्या आया -2 पे मेरे पास y भी क्या आया -2, -1 पे y मेरे पास क्या आया -1.5, ये पॉइंट बना। 0 पे मेरे पास आया ये 1, 1 पे मेरे पास आया ये 0.5 और 2 पे आया ये 0। तो लाइन अगर खींचेंगे तो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कौन सी लीनियर रेसिपिएंट की 0.5x माइनस 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लीनियर रेसिपिएंट की जो ग्राफ थे वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लीनियर रेसिपिएंट के ग्राफ ड्रॉ करना सीखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ जो है हम ड्रॉ करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह आप लोगों का हाफिज नासिर हो।